हर खबर आप तक। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ जी के साथ आजकल राजनीति में सबसे ज़्यादा अपराधीकरण हो रहा है, इस पे क्या कहना है? देखिए, ये सत्य है कि राजनीति में अपराधियों की तेजी से घुसपैठ हो रही है, जो होना नहीं चाहिए। एक समय था जब राजनीति में वही लोग आते थे जो समाज के सबसे साफ सुथरे लोग हुआ करते थे, जिसको समाज मान्यता देती थी कि आदमी सही है, समाज सेवी है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि प्रायः सभी दलों में अपराधी किस्म के लोगों की घुसपैठ हो रही है और उनको तवज्जो भी मिल रहा है। कुछ समय पहले कुछ राजनीतिज्ञों ने एक प्रयोग किया, जब बैलेट पेपर का जमाना था, कि कुछ दबंग और लठैत किस्म के लोगों को साथ लेकर और कुछ बूथों पर बक्सा लुटवाने का काम किया करते थे। जब अपराधियों को लगा भाई विधायक मेरे ही बल पर ये हो रहे हैं, तो क्यों ना हम खुद स्वयं चुनाव लड़े। नतीजा हुआ तो धीरे धीरे विभिन्न दलों में शामिल होते गए, और दलों की मैं क्या बात बताऊं, यह जानने के बाद भी कि माफिया किस्म का आदमी है, उनको ये टिकट देते गए, बहुत देर उसमें सफल भी हो गए। आपका तो लगभग सभी दलों से आपसी संबंध है, तो इसमें किसी एक राजनीतिक दल का सहयोग या उनके साथ आप रहेंगे? कि मैं एक ऐसे संगठन का पदाधिकारी हूं जिसके मंचों पर समय समय पर हमारे कार्यक्रमों में विभिन्न दलों के लोग आते हैं। संबंध लेकिन अपनी जगह पर है और सोच हमारी अपनी जगह पर है। हमारी सोच यह है कि जो वास्तव में समाज सेवी है, साफ स्वच्छ छवि का व्यक्ति है, उसको हम वोट करेंगे। विशेष किसी दल जात संप्रदाय से मुझे कुछ लेना देना नहीं। जनपद बलिया के फेफना विधानसभा के आप निवासी हैं, तो क्या भाजपा से उपेंद्र तिवारी या सपा से के संग्राम सिंह से भी आपका निकट संबंध रहा है, तो किसी एक पार्टी का आप सहयोग करेंगे? देखिए, वैसे तो मेरे दोनों प्रत्याशी अनुज समान हैं, छोटे भाई की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन चुनाव के मामले में निजी संबंध का मेरे लिए कोई खास मायने नहीं रखता है। हम यह देखेंगे कि कौन व्यक्ति इस क्षेत्र का विकास कर सकता है। अगर इस दो में कोई दिखाई देगा यह व्यक्ति क्षेत्र का बहुमुखी विकास करेगा, जनता के सुख दुख में शामिल रहेगा, तो निश्चित रूप से मैं उसकी मदद करूंगा। बावजूद इसके अगर मुझे ये दिखाई देगा इस दोनों का अतिरिक्त कोई तीसरा प्रत्याशी इस दोनों से बेहतर है, तो मैं अपना मत का दान उसी करूंगा। आपका संगठन प्रदेश के 75 जनपदों में मजबूती से कार्य कर रहा है, तो क्या आपका संगठन किसी पार्टी के साथ रहेगा या उसका सहयोग करेगा? मैंने पहले ही आपसे बताया कि हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है और हमारे संगठन में विभिन्न विचारधाराओं, धर्म, जात, संप्रदाय के लोग हैं। ऐसी स्थिति में संगठन को किसी दल से जोड़ना
मेरी समझ से उचित नहीं होगा। देखिए, एक समय था 1952, 57, 62 तक कि आपस में प्रतिद्वंदिता केवल चुनाव तक ही रहती थी। जैसे कि खेल के मैदान में प्रतिद्वंदिता केवल उतने समय ही रहती है जब तक वो खेल हो रहा है। खेल समाप्त होने के बाद लोग एक दूसरे गले मिलते हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं, एक दूसरे की चाय पीते हैं। मुझे याद है सीबी गुप्ता साहब जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो कांग्रेस के उम्मीदवार थे लखनऊ से, और उनके विरुद्ध त्रिलोकी बाबू प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। त्रिलोकी बाबू गुप्ता जी के सामने अर्थ के मामले में बहुत कमजोर थे। जब इनका पैसा घटता था तो सीबी गुप्ता से लेते थे। यह आपको आश्चर्य होगा, आज के लोगों को भी आश्चर्य होगा। जब कमलापति जी बनारस से चुनाव लड़ते थे, एक बार उनके खिलाफ राजनारायण जी चुनाव लड़े। राजनारायण जी कमजोर तो नहीं थे, लेकिन बहुत सक्षम भी नहीं थे कमलापति जी के मुकाबले में। तो उनका भी पैसा घटता था तो कमलापति जी से लेते थे, और कमलापति जी सहर्ष इनकी मदद करते थे। गाजीपुर के सरजू पांडे जी जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे, एक बार वो सांसद और विधायक दोनों का पर्चा भरे और दोनों में वो जीत गए। विधानसभा से इस्तीफा देकर लोकसभा में गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का वो कौन सा वीर है जो 2 इलेक्शन में लड़ा और दोनों में विजयी रहा, और बुला के इनका पीठ थपथपाया। उस समय नैतिकता थी। आज समाज के सभी क्षेत्रों में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया है और तेजी से उसमें गिरावट आ रही है। नतीजा है कि बहुत सारी समस्याएं इसी से उत्पन्न हो रही हैं। एक भ्रष्टाचार की बात आती है कि साहब समाज भ्रष्टाचारी हो गया है, ऊपर से भ्रष्टाचार आ रहा है। मेरा अपना विचार है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नहीं, नीचे से जा रहा है ऊपर। मैं देखता हूं ये ग्राम पंचायत के ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जो मतदाता हैं वो भी प्रत्याशी से कुछ खोजते हैं कि हमको कुछ दाम मिले, मुर्गा बाटी चोखा मिले, और इस पर बिकने का काम करते हैं। इससे बड़ी नैतिक मूल्यों की गिरावट क्या हो सकती है। आजादी के बाद और आजादी के पूर्व में आज जमीन आसमान का फर्क आ गया है। हिंदुस्तान की जंगे आजादी के लगभग 2 दशक के बाद, 2 दशक तक स्थितियां बहुत साफ रही, और 2 दशक के बाद लोग देश हित छोड़कर और अपने निजी स्वार्थों में लिप्त हो गए। देश की एकता अखंडता को लोग भूल गए, और हमारा विकास कैसे होगा, कितना होगा, कैसे किया जाए, इसमें लिप्त हो गए। आप देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, लोगों को बुरा भी लगेगा, कि सिर्फ एक बात की जांच करा दिया जाए इस हिंदुस्तान में कि पद पाने के पूर्व आपकी माली हालत क्या रही, और पद प्राप्ति के बाद आपकी माली हालत कहां से कहां चली गई, तो बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन मैं जान रहा हूं ये कोई कराएगा नहीं।